Good morning, dear student. I Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you lesson 6, Vrinda. So now we have solved the question of written and other which is given in the textbook. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको 6-8 के लिए कावेरी पुस्तक के पाठ 6 वृंदा, जिसे आप विगत दिन पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बुक को, और उसके अभ्यास प्रश्नों का उत्तर हम बताएंगे। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। महादेवी वर्मा की एक बहुत ही मार्मिक ये संस्मरण है वृंदा। महादेवी वर्मा जब अध्यापक थी, प्रिंसिपल थी, उनके पास कोई व्यक्ति अपनी बच्ची को नाम लिखाने के लिए ले गया और महादेवी ने देखा तो बोला कि शायद आप उम्र इसका गलत बता रहे हैं, ये तो बहुत ही छोटी है। तो उसने सब कुछ सोच के कहा नहीं, उम्र तो सही है, शायद आप समझ नहीं पा रही हैं, ये 13-14 वर्ष की है। महादेवी के अनुसार ये केवल 9 वर्ष की शायद मानती थी, लेकिन उसने कहा आप जानती ही हैं कि इसकी सौतेली माँ। तो इसके बाद महादेवी वर्मा के मन में जो स्मृतियाँ थी वह उभर आई और उन्होंने अपनी जो होता है कि एक शैली वृंदा का याद किया, और संयोग से कवि लेखक जो होते हैं उनके हृदय में जो भावनाएं आती है वो कलमबद्ध कर देते हैं। उन्होंने वृंदा की जो कहानी थी उसको उन्होंने अपने स्मृतियों के आधार पर संस्मरण के रूप में यहाँ पे लिखा। बहुत ही हृदय स्पर्शी मार्मिक कहानी है, आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। और इसके बाद हम इसके उत्तर पाठ की जो समझ है उसका देखते हैं। कंप्रेंशन स्किल्स, पहला है श्रुतलेख। श्रुतलेख सुनकर लिखना है, तो आप बोलते हैं, आप उसे सुन करके लिखेंगे। बहुत ही अच्छे शब्द हैं। कुंठित, स्मृतियाँ, आश्वस्त, शब्दावली, कौतुक, अवसन्न, पदच्युत, हतबुद्ध, शिष्याँ, प्रतिज्ञा। ये रहे आपके श्रुतलेख। अब दूसरा प्रश्न है मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस। मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चंस। ओरल क्वेश्चंस कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके पूरे पाठ के पढ़ने के आधार पर, वो आप जितना उसका अध्ययन करते हैं उसके आधार पर पूछे जाते हैं। प्रश्न छोटे होते हैं लेकिन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न है महादेवी जी को किसे देखकर वृंदा की याद आई? महादेवी जी को किसे देखकर वृंदा की याद आई? अब ये प्रश्न बनता है कि महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं, उन्होंने, वो प्रिंसिपल थी, जब प्रवेश के लिए एक छोटी सी लड़की आई तो उसका उम्र देख करके, दुबली पतली छोटी करती थी, सिमटी सी बालिका पर जब दृष्टि पड़ी तो उन्हें वृंदा की याद आई। एक डरी हुई दुर्बल छोटी सी, एक डरी हुई दुर्बल छोटी सी, सब कॉमा रहेगा, छोटी सी
अपने आप में सिमटी सी बालिका को देखकर सिमटी, यहाँ सिमटी सी बालिका को देखकर जो विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आई थी, लेने के लिए आई थी, डरी हुई, दुर्बल, छोटी सी, अपने आप में सिमटी सी बालिका को देखकर जो विद्यालय में प्रवेश लेने आई थी, महादेवी वर्मा को विंदा की याद आ गई। उसे जब देखा तो बिल्कुल उससे मिलती जुलती उनकी एक शैली थी विंदा, उसकी याद आ गई। वो बचपन की शैली थी। उसको देख करके महादेवी वर्मा को याद आ गई। फिर याद आना ही था, उन्होंने उसे लिपिबद्ध कर दिया, कलमबद्ध कर दिया और आज हम उसे पढ़ रहे हैं। तो महादेवी वर्मा को किसे देखकर विंदा की याद आ गई? एक डरी हुई, दुर्बल, छोटी, अपने आप में सिमटी सी बालिका को देखकर महादेवी वर्मा को विंदा की याद आ गई। ये पहले प्रश्न का उत्तर। हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठ बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही सजीव है। विंदा कौन थी? खा। अब आता है जिसके बारे में कहा गया है कि विंदा कौन थी। विंदा कौन थी? विंदा महादेवी वर्मा की एक बचपन की शैली थी। वर्मा की बचपन की शैली विंदा थी। विंदा थी जो अपने आप में क्या थी? एक अविकसित, डरी, सहमी, पीड़ित बालिका थी। सहमी, पीड़ित बालिका थी। ये विंदा कौन थी? महादेवी वर्मा की शैली थी, बचपन की शैली थी, जो एक डरी, शर्मी और पीड़ित बालिका थी, जिसकी सौतेली माँ से बहुत प्रताड़ित करती थी। विंदा का पूरा नाम क्या था? प्रश्न है, विंदा का पूरा नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विंदा का पूरा नाम क्या था? तो विंदा विंदा महादेवी वर्मा की पड़ोसी जरूर थी, पड़ोसनी थी, लेकिन उसका पूरा नाम इसमें
विंध्येश्वरी उसको कहते थे पूरा नाम विंध्येश्वरी। विंध्या का पूरा नाम था विंध्येश्वरी, शॉर्ट में उसको विंध्या कहते थे, विंध्येश्वरी। विंध्येश्वरी, यहाँ विंध्येश्वरी विंध्या का पूरा नाम था। विंध्या का पूरा नाम था, विंध्या का पूरा नाम विंध्येश्वरी था। विंध्या का पूरा नाम था विंध्येश्वरी। इसका उत्तर आप लिख लेंगे, ये एक ही जगह केवल है, तो विंध्येश्वरी नाम अधिकतर विंध्या के नाम से ही पूरा पाठ भरा हुआ है। तो विंध्या का पूरा नाम विंध्येश्वरी था। लेखिका के घर में कौन कौन से पशु पक्षी थे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पशु पक्षी कौन कौन से थे? कुत्ता था, बिल्ली थी, कबूतर थे, गौरैया थी, ये सब। लेखिका के घर में कौन कौन से पशु पक्षी थे? के घर में कौन कौन से पशु पक्षी थे? तो उत्तर हो जाएगा, लेखिका के घर में कुत्ते, बिल्ली, कुत्ते, बिल्ली, गौरैया, कबूतर आदि थे। तो इन सब से बड़ा प्रेम था। लेखिका को बचपन से ही प्रकृति से लगाव था, जीव जंतुओं से लगाव था। एक गिल्लू में माँ देवी वर्मा का एक संस्मरण है, इससे हम जानते हैं गिल्लू के बारे में भी उन्होंने वही लिखा, बहुत ही मार्मिक कहानी लिखी है। तो विंध्या चमकीले तारे की ओर उंगलियों उठाकर क्या कहती थी? अंगा। विंध्या चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर क्या कहती थी? उत्तर आप सभी लोग जानते होंगे कि यह उत्तर बड़ा ही मार्मिक है। वह बचपन में अपनी माँ को खो चुकी थी, इससे उसे बड़ा दुख था और वह सोचती थी कि मेरी माँ ही चमकीले तारों के रूप में है जो उसे देख रही है। विंध्या उस चमकीले तारे को अपनी माँ मानती थी। विंध्या उस चमकीले तारे को अपनी माँ मानती थी। वह कहती थी कि माँ मुझे आकाश से देख रही है। तो ये अंगा प्रश्न का उत्तर रहा। विंध्या उस चमकीले तारे को अपनी माँ मानती थी और कहती थी कि देखो माँ मुझे आकाश से देख रही है, मेरी देखभाल कर रही है। तो ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर है। अब हम चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये आपके लिए है पूरे पाठ पर आधारित प्रश्न है। सही विकल्प पर चुनाव करना। विंध्या की नई अम्मा को लेखिका कहती थी मौसी, चाची, पंडिताइन मौसी और पंडिताइन चाची। तो इसमें
पंडिताइन जरूर थी, तो पड़ोसी थी इसलिए चाची, पंडिताइन चाची। तो ये माँ कहती थी तो पंडिताइन चाची सही है। तो पहले के का, तीसरे के का श उत्तर सही, ब उत्तर सही है। तीसरे के का ब उत्तर, पंडिताइन श द पंडिताइन चाची, द पंडिताइन चाची। पंडिताइन चाची काफ़ी मोटी तगड़ी सजे सवरे रहती थी और वह बहुत ही पीड़ित करती थी वृंदा को। और लेखिका महादेवी वर्मा उसको पंडिताइन चाची के नाम से पुकारती थी। लेखिका ने अपने माँ से क्या न बनने का अनुरोध किया। लेखिका के मानस पर ये भावना उतर गई थी कि शायद मरने के बाद माँ तारा ही बनती है। तो उसने कहा कि चाहे जो भी हो जाए आप तारा मत बनिएगा। तो ख का उत्तर द ही सही है, तारा। लेखिका अपनी माँ से कहती थी कि माँ कभी आप तारा मत बनिएगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। बिंदा का कद देखकर लेखिका को लगता था मानो किसी ने ऊपर से उसे दबाकर छोटा कर दिया गया हो। तो यही सही है, उसे भोजन न मिलता, उसकी उम्र कम हो और फिर किसी घूमने के कारण छोटी हो गई हो, तो ये किसी ने उसे ऊपर से दबाकर छोटा कर दिया हो। ग का उत्तर सही है। किसी ने उसे ऊपर से दबाकर छोटा कर दिया हो। ये क्या प्रश्न रहेगा? तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं मानती है, कथन किसने कहा? तो ये लेखिका ने ही कहा था विद्या से। तो दा उसका उत्तर सही है, लेखिका। लेखिका ने कहा था अंगा। अंगा है बिंदा की आंखें लेखिका को याद दिलाती थी पिंजरे में बंद चिड़िया की, मोरनी की, डर की, बिंदा की। तो सही है अंगा, पिंजरे में बंद चिड़िया की। अंगा का उत्तर सही है। बिंदा की आंखें लेखिका को याद दिलाती थी पिंजरे में बंद चिड़िया की। तो ये का है, तीसरे के का दा सही है, पंडिताइन चाची पुकारती थी लेखिका। और ख द तारा, ग का किसी ने उसके ऊपर से दबाकर छोटा कर दिया हो, ग का द लेखिका। और अंग है पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। अब लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न, लिखित प्रश्न में है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। का लेखिका की भावी विद्यार्थिनी 9 वर्षीय बालिका की सरल से शून्य थी। सरल चंचलता से शून्य थी। तो यहाँ पे चंचलता भरा जाएगा। चौथे के का में चंचलता, ये चंचलता उसके बॉक्स में दिया गया है, तो उसमें चंचलता नहीं थी। और बिंदा लेखिका की थी बाल सखी। क्या हो जाएगा? बाल सखी। बिंदा लेखिका की बाल सखी थी। अब का प्रश्न देखते हैं। का सारा कारोबार बच्चों को लिखाने, पिलाने, सुलाने आदि के लिए हो रहा था। संसार
का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है। तो ग का होगा संसार, ये ग प्रश्न। विद्या के लेखिका के लिए अज्ञात थे। विद्या के अपराध लेखिका के लिए अज्ञात थे। तो विद्या के लेखिका के लिए अज्ञात थे, तो क्या अज्ञात थे? अपराध। विद्या के अपराध लेखिका के लिए अज्ञात थे। अपराध, विद्या ने क्या अपराध किया था? पीटी जाती थी, उसके अपराध अज्ञात थे, लेकिन उसकी स्थिति देख करके उसके हृदय में दया करना उत्पन्न हो जाती थी। रुकिया लेखिका के लिए से कम न थी। रुकिया त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी इसका अर्थ होता है जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों समझ ले, उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चौथे प्रश्न का होगा हो जाएगा चंचलता। चंचलता, चंचलता। ख में हो जाएगा बाल सखी, ग में संसार, ग में अपराध और अंग में त्रिकालदर्शी। तो ये उचित विकल्प चुन करके भरे गए। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, मैं गद्यांश को पढ़ लेता हूँ, पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ, आप उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर घर की कथा समझने का प्रयास करती, तब मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन के चौके तक फिरकनी सी नाचती दिखाई देती। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देना मुझे बाजीगर के तमाशा जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो सब कार्य संभव से थे। पर अब जब विस्मित कर देने वाले कौतुक की अपेक्षा पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की भुड़की का फुट भी रहता था, तब जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण दे करके मेरे नटखटपन को रोका जाता था। वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है, उसे बहुत प्रयत्न करके भी मैं न समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती थी, पर मुझे तो माँ ने न मर जाने की आज्ञा दी थी और न ही आंखें निकाल लेने का भय दिखाया, जैसी बिंदा की माँ और उसको कहती थी। तो का प्रश्न है, लेखिका किसके घर की कथा समझने का प्रयास करती थी? तो बिंदा के घर का हो जाएगा। का उत्तर हो जाएगा पांचवा का बिंदा के घर का, बिंदा के घर का, पंडिताई चाची के घर का है। बिंदा के घर में कौन कौन से काम करती थी? तो आप लोग काम उसका तो बहुत है, झाड़ू देना, आग जलाना, ये नल कलसी आदि सब कार्य करना। पंडिताइन चाची बिंदा के प्रति कैसा व्यवहार था? उसका व्यवहार उसके प्रति बहुत ही कठोर था। लेखिका क्या समझ नहीं पाती थी? लेखिका ये नहीं समझ पाती थी कि आखिर उसको जब भुड़की दिया जाता तो कौन सा बिंदा गलत काम करती थी। पंडित जी कौन थे? पंडित जी बिंदा के पिता थे। तो ये प्रश्न का उत्तर रहा। बस आप आज का पाठ यहीं तक शेष करिए।